हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो क्लास 12th की फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और उस टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। यानी ऊर्जा घनत्व मुझे निकालना है। दो प्लेटें हैं समांतर प्लेट संधारित्र की और वो कुछ दूरी पर रखी हैं। मान लीजिए वो दूरी जो है उनकी वो डी है, ठीक है। तो उनके बीच हमें ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिएगा, ये हमारा जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा, तो चित्र में ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, ठीक है। और इन प्लेटों को मैंने आवेशित कर दिया है, यानी इन प्लेटों को मैंने आवेश दे दिया है। इसको प्लस आवेश दिया, इसको माइनस आवेश दिया। मतलब आवेश दिया है वो भी एक दूसरे के विपरीत दिया। अगर इसको प्लस दिया तो इसको माइनस दिया। इतना समझ गए होंगे। इसके बाद इन प्लेटों को मैंने डी दूरी पर रखा है। कुछ दूरी है इन प्लेटों की, तो मान लीजिए हमने जो दूरी है वो इन प्लेटों के बीच की दूरी है डी है। इतना समझ गए होंगे। तथा इन प्लेटों में एक हमने बैटरी लगा रखी है। जो प्लेटें हैं इनके बीच क्या लगी है, एक बैटरी लगी है जिसका विभवांतर बी है या विभव वी है, ठीक है। अगर बात करें इस चित्र की भाषा की, तो चित्र की भाषा क्या होगी कि माना दो समांतर प्लेट संधारित्र कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है। यानी ये प्लेट हैं, इनका क्षेत्रफल कुछ होगा। तो इनका जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो मान लीजिए हमने ए मान लिया है। क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से। तो इसीलिए इन प्लेटों का क्षेत्रफल मान लिया मैंने ए, ठीक है। और इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। जैसा कि इस भाषा को मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। तो इस भाषा को मैंने, इस चित्र की भाषा को इसमें लिख दिया है। तो अब हम चलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से, ठीक है। तो किससे चलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से। तो यहाँ पे भाषा लिखेंगे, तब समांतर प्लेट की संधारित्र से, समांतर प्लेट संधारित्र से। तो समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला। इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब थोड़ी सी भाषा लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, थोड़ी पहले समझ लेते हैं कि भाषा क्या लिखेंगे। मान लीजिए इन प्लेटों के बीच विभवांतर बी है, इन प्लेटों के बीच विभवांतर बी है। तो इन प्लेटों की संचित ऊर्जा, चूंकि संचित ऊर्जा का इससे पहली वीडियो में हमने उसका डेरिवेशन किया था, तो ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, थोड़ी भाषा लिखेंगे कि माना इन प्लेटों के बीच विभवांतर v है और इन प्लेटों की संचित ऊर्जा, यानी यहाँ पर लिख लीजिएगा थोड़ी सी भाषा कि प्लेटों समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विभवांतर v है तथा प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, यानी जो एनर्जी है वो कितनी स्टोर हुई है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो संचित ऊर्जा, तो आपको पता है संचित ऊर्जा का फार्मूला हमने पिछली वीडियो में निकलवाया था, वो था U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। तो उसी फार्मूले को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर, यही होता है फार्मूला, सभी को पता होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये। तो यहाँ पर हमने निकाली है समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा। ये समीकरण नंबर 1 था, इसे बना दिया मैंने 2, ठीक है। अब देखिएगा कि समीकरण 1 में हमें C की वैल्यू पता है तथा समीकरण 2 में आपका C आया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिख देंगे कि यहाँ समीकरण जो 1 की वैल्यू है वो समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे, ठीक है। इतना समझ गया हमें। तो यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इतनी सी भाषा लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाषा लिख दी। अब देखो यहाँ पर u बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे u बराबर 1/2, ठीक है,
सी की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, इतना कर लिया, कोष्टक में बचा क्या, वी स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आएगा हमारा, तो इसे बना देंगे, ये निकल गया, इसे बना देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए, तो चूंकि आप याद करिएगा एक फार्मूला पढ़ा था आपने कि जब हमने सबसे स्टार्टिंग में जब समांतर प्लेट संधारित्र स्टार्ट किया था, तो वहां पर एक फार्मूला निकलवाया था, वो फार्मूला निकला था हमारा सी नहीं निकला था, वहां पर विभव निकाला था, तो बी बराबर निकाला था ई इंटू डी। ये ध्यान कीजिएगा, जब हमने प्लेटों के बीच विभव निकाला था, तो क्योंकि इन प्लेटों के बीच जब विभव निकाल लेते हैं तो संधारित्र की धारिता में रख देते, तो उसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कर लेते थे। तो इसीलिए यहाँ से V बराबर ई इंटू डी। अब ई इंटू डी ये क्या है, तो आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या हो जाएगा, बी अपान डी हो जाएगा, यही हो जाएगा बी अपान डी। तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इनके प्लेटों के बीच जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो तीव्रता क्या निकलेगी, तो आप कहेंगे E बराबर निकालेंगे बी अपान डी। ठीक है, E बराबर निकालेंगे बी अपान डी। और अगर यहाँ से हम विभव निकाल लें, यानी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, विभव कितना, अगर वो निकाल लें तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आएगा V इज इक्वल टू निकल के आएगा ई डी इंटू डी। ठीक है, तो इसे बना देंगे हम समीकरण नंबर 4। इतना समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जरा इसमें देखिए ये वाले फार्मूले में कि U बराबर 1/2 CV स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर वी स्क्वायर आया है, और चूंकि हमें V की वैल्यू पता हो गई, जैसे हमने प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो उसका फार्मूला लगाया। जब फार्मूला लगाया E बराबर बी अपॉन डी हुआ, यानी वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस हुआ, और उससे हमने निकाल लिया विभव। तो विभव निकला है V इज इक्वल टू E इंटू डी, यानी इलेक्ट्रिक इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इंटू डिस्टेंस निकल गया, यही हमारा विभव निकलेगा। तो इस विभव को उठा करके यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर भाषा क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर भाषा लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर कर दे रहे हैं, इस भाषा को लिखेंगे कि समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही निकल गया। और इंटू V की जगह क्या लिख देंगे, E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। भाई स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, और इस स्क्वायर से ये D कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल जाएगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू E स्क्वायर। ठीक है, ये तो निकाल दी हमने प्लेटों के बीच ऊर्जा कितने निकली, ऊर्जा निकाल ले। अब बात करना है हमें ऊर्जा घनत्व की। तो ऊर्जा घनत्व को किससे लिखते हैं, स्मॉल u से लिखते हैं। अगर यहाँ पर प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व निकालें, जो आपका प्रति एकांक आयतन होगा उसमें अगर ऊर्जा घनत्व निकालते हैं, तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व, तो स्मॉल u बराबर क्या हो जाएगा आपका U अपान ए डी, और U अपान ए डी ये हो जाएगा टोटल ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, U की वैल्यू उठा करके, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे। तो स्मॉल u बराबर निकल के आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, और यहाँ पर डी और होगा, चूंकि डी यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर भी लिखा हो जाएगा डी, और अपान क्या हो जाएगा ए डी। ठीक है, और इस डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो स्मॉल u बराबर निकल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और यही हमारा निकल के आता है ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा।
और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।